Hello, bachcho. Let's read the question. Question says two isolated metallic solid spheres of radii r and 2r are charged such that both of these have same charge density sigma. The spheres are located far away from each other and connected by a thin conducting wire. Then the new charge density of the bigger sphere is n sigma upon 6. Then n will be. तो सपोज ये है हमारा छोटा स्फीयर और ये है हमारा बड़ा स्फीयर और दोनों की चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, यानी पहला स्फीयर का रेडियस है आर, दूसरे स्फीयर का रेडियस है 2r। पहले स्फीयर पर चार्ज होगा Q1 इज इक्वल टू 4πr² इंटू सिग्मा और दूसरे पर है चार्ज Q2 इज इक्वल टू 4π2r का होल स्क्वायर यानी 4r², 16πr² इंटू सिग्मा। अब जब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे तो कनेक्ट करने के बाद दोनों का पोटेंशियल हो जाएगा सेम और हमें मालूम है आफ्टर चार्जिंग Q1 प्लस Q2 विल बी इक्वल टू Q1 डैश, यानी नया चार्ज ऑन छोटा स्फीयर प्लस Q2 डैश नया चार्ज ऑन बड़ा स्फीयर। सो दिस स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर। अब जब दोनों को हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल हो जाएगा सेम, यानी V1 इज इक्वल टू हो जाएगा V2। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि Q1 डैश अपॉन R इज इक्वल टू के Q2 डैश अपॉन 2R। के से के कैंसिल, R से R कैंसिल, तो Q2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा Q1 डैश इंटू 2। तो Q2 की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें Q1 की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Q1 प्लस Q2 है हमारे पास 16 प्लस 4 इज 20πr² इंटू सिग्मा इज इक्वल टू Q1 डैश इज Q2 डैश अपॉन 2 प्लस Q2 डैश विच इज इक्वल टू 3Q2 डैश अपॉन 2। सॉल्व करने पर आएगा Q2 डैश इज इक्वल टू 40πr² सिग्मा अपॉन 3। ऑब्वियसली इट शुड बी इक्वल टू 4π2r होल स्क्वायर इंटू नई चार्ज डेंसिटी सिग्मा डैश। तो यहां पर पाई से पाई कैंसिल, 4 1 द 4, 4 10 द 40। इसको एक्सपेंड कर देंगे, ये हो जाएगा 10r² सिग्मा अपॉन 3 इज इक्वल टू 4r² सिग्मा डैश। r² से r² कैंसिल, तो सिग्मा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5/6 सिग्मा विच इज n सिग्मा बाई 6। तो n की वैल्यू हो जाएगी 5। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।